दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया क्या, कब और कहाँ कितना बोलना, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जैसे कि किसी तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस लौटकर नहीं आता, उसी तरह अपने मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आते। शब्द भाषा का हथियार है और इसकी समझदारी, सही और समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना ही इंसान को परेशानी से बचा सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे शब्द बोले गए इंसान को मुसीबत में डाल देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे के पुत्र अंधा होते हैं तो महाभारत का मुख्य कारण बन गया था। आजकल लोग अजनबी से बात करने में भी हिचकिचाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, खुद को इतना बड़ा बताते हैं कि लेकिन समझदार और सफल होते हैं। ये वो अच्छी तरह से जान जाते हैं कि किस वक्त क्या बोलना है और कितना बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब यह नहीं कि पूरे दिन आप चुप ही चाप रहो। मौन का मतलब बेवजह ही शब्दों का प्रयोग में लाना बहुत अनुचित हो सकता है। जहां जरूरत हो उतना ही बोले। अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करके ही रहना चाहिए। आज मैं आपको चुप रहने के कुछ 6 फायदे बताऊंगा, जिसे आप देखकर बिल्कुल ही अभी तक उतना ही बोलोगे जितना की जरूरत है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहे। नंबर 1, साइलेंट गेट्स पीपल्स अटेंशन। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति से बताते हैं कि उन्होंने 1000 शत्रुओं को अपनी खामोशी से ही परास्त किया। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर अपने दुश्मनों का ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस यानी चुप्पी किस तरह लोगों को अटेंशन ग्रैब करती है, ये बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जब क्लास में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उसे बिल्कुल चुप होकर ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक या टीचर स्पीकर कुछ भी बोलना बंद हो जाता है तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गया? जब मैं स्कूल में था तब अक्सर कुछ ऐसा ही होता था। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला आपके दैनिक जीवन में लागू होता है। जब आप किसी काम को करते हैं, दूसरे के मुकाबले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, जरूरत होते उतने ही बोलते हो आप। लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बातों को दूसरों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा याद रखेंगे। लोग बिना जरूरत के बकबक करते हैं उनकी अपेक्षा से। नंबर 2, साइलेंट हेल्प्स इन कन्वर्जेशन। शांत रहना मोल भाव यानी नेविगेशन करते वक्त आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, यह खामोशी उस इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इस चीज का आपका फायदा उठाने के सामने वाला यह सोचने में लग जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो या सामने वाली पार्टी को जल्दी यस या नो, फिर कहीं जवाब मत दो, कुछ सेकंड कर पॉज कर लो। यह चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान कर देगी। वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी खामोशी को भरना चाहेगा। सारी बातें बोलने दे, फिर उसके बाद में चुपचाप चीज से बात करे ताकि आपकी साइलेंट और साइड बातचीत के दौरान वो ज्यादा भारी नहीं रहेगा। यह आप कर सकते हो, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 3, साइलेंट हेल्प यूर बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें से आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और यह विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आपके सामने वाले को बात करना सुनना पसंद करोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलते कम हो या ज्यादा सुनते हो। ऐसा ही आपको करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। सामने वाले के बात को अच्छे से सुने की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करते हो, तभी आपके बातों का अच्छे से सुनेंगे और लोग ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे आप लोगों की नजरों में। नंबर 4, गेट आंसर। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कई प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद में बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दूसरे इंसान को प्रोस्पेक्टिव जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपसे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, इसलिए आपको प्रश्न पूछने के बाद में साइलेंट हो जाओ और अपना ओपिनियन मत दो। लोगों को ओपिनियन उस बात का और उस प्रश्न का आपको कोशिश करेंगे कि शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुछ मिलाकर आपके प्रश्न के बाद में ज्यादा जल्दी चुप हो जाना है और उसके बाद में जल्दी चुप आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और विजमय के रूप में दुनिया जानती है और उनको क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। अपने गुरु रामकृष्ण जी से जो भी कुछ प्रश्न पूछते थे तो कुछ ओपिनियन के बाद में देते थे, लेकिन प्रश्न पूछते ही तुरंत चुप हो जाते थे ताकि गुरुदेव की क्या राय है प्रश्न को लेकर उसको बात को ये जान सके, न कि दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे हाथों हाथ तो पहले का आंसर नहीं मिल पाएगा। नंबर 5, हम्बल पावर। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है।
मतलब कि ऐसी पावर जिसकी मदद से आपको सामने वाले के बिना लड़े हरा सकते हो। बातचीत के उदाहरण के मुकाबले से महात्मा गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और वो बिना लड़े अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उससे भी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया अंग्रेजों को हराने के लिए। कई बार लड़ने से झगड़ने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, चुप रहने और शांत रहने से ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। नंबर 6, थॉटफुल साइलेंट। द क्वाइक बुक के ऑथर सुजान केन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंट कई बार मुसीबत से बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है, वहीं सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोल सकता था, लेकिन उसने सामान ले लिया और चला गया वहां से। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद होने वाला था। लेकिन उस टाइम डिलीवर करने के बाद में दुकान पर पहुंचा, वह दुकान बंद हो चुकी थी। बाद में वो दोस्त को बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो दुकान बंद थी। इसलिए वो हमेशा ही हाँ या ना कहना चाहने से ही कुछ साइलेंट पावर हो जो समझना चाहिए आपको। तो माय फ्रेंड, इन बातों को अपने समझ चुके होंगे कि साइलेंट बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंट पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबत से बचा सकता है। अगर आप इन बातों को समझ गए हैं और अपनी जिंदगी में उतार लेने चाहते हो तो डेफिनेट ही आप बहुत ज्यादा फायदेमंद रहोगे। इस प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं एंड टाइम लिमिटेड 2 मिनट की स्टोरी कुछ भी देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।